हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, हम लोग आ चुके हैं संडे में। फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर का सेशन। बिल्कुल थर्ड संडे है जून मंथ का, 16th ऑफ जून को, है ना। तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से आज का जो वर्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कॉन्फिडेंस। डियर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, लेकिन यह कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता। इसके पीछे हमें बहुत सारे काम करने होते हैं जब हम रेगुलर होते हैं। देखिए ना, कभी कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो जब आपने उसके पीछे, अपने काम के पीछे, जो भी काम आप करने जा रहे हो उसके पीछे आपके प्रयास होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, है ना। तो आप अपने आप को एक्साइटेड फील करते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो, है ना। तो कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आता, केवल कहने से नहीं आता। इसके पीछे मेहनत होती है, इसके पीछे आपके प्रयास होते हैं, इसके पीछे आपकी लगन होती है। बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, तब आता है कहीं कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो चलिए इसी वर्ड के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को, वीकली करंट अफेयर के सेशन को। चलिए डियर, मैं बता दूं 9th ऑफ जून से लेकर 15th ऑफ जून तक जो भी न्यूज रही हैं, मैक्सिमम न्यूज को यहां पे कवर किया गया है और उन्हीं पर बेस्ड आपके लिए एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। आपको टोटल ओवरऑल यहां पर 62 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। 62 एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूं डियर। स्टैटिक का पार्ट भी ऐड है, 7 से 9 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के हैं एंड ओवरऑल आपके करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यूज हैं। बिल्कुल आपके जो हमारे पोर्टफोलियोज डिसाइड हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सारे भी हैं। तो टोटल ओवरऑल 62 एमसीक्यू हैं। आपको एक सही क्वेश्चन पर अपने आप को +1 मार्क्स देना है, रॉन्ग आंसर पर आपको अपने आप को 0 मार्क्स देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मार्किंग करते चलेंगे। मेन जो मार्क्स आप काउंट करेंगे, 1 बाय 1 मार्क्स काउंट करते चलिएगा। लास्ट में मेन कमेंट बॉक्स में आपको अपने मार्क्स भी बताने होंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, शुरू किया जाए तो चलो फटाफट कनेक्ट हो जाओ 1+1, यानी एक पर्सन के साथ जरूर सेशन को फटाफट से शेयर कर दो। लिंक को शेयर करो, फटाफट से शेयर करो। बिल्कुल, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट हो जाओ, है ना। लिंक को शेयर कर दो मैक्सिमम एस्पिरेंट तक, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। क्लियर है इतना? चलो फटाफट शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। देखते हैं पहला एमसीक्यू हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट एमसीक्यू दैट इज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है यार। हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके लिए लॉन्च किया गया है? Whom was the मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च्ड रिसेंटली? बताएं, फटाफट से आंसर करें। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री या पॉलिसी कमीशन? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू करें। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है सेबी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सेबी। सेबी की बात करें यार, आप सभी जानते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेबी करता है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। सेबी एक्ट कब आया था? 1992 में। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका सेबी। हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके लिए लॉन्च किया गया? सेबी। ठीक है, राइट आंसर सेबी हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द, ओके अभी सही हो जाएगा, ब्लर हो रहा है आपका स्क्रीन।
ओके चलिए अब सही होगा। विच स्टेट हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू टैकल एयर पॉल्यूशन। ठीक है अब ठीक है चलो। तो किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके बिहार, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा। तो फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे। तो बताएं क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल बिना किसी देरी के आंसर करेंगे फटाफट से। ओके मार्क्स काउंट करते चलिएगा। बिल्कुल ये सेकंड नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले डियर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, सेकंड क्वेश्चन आ गया है ना, पहला हम लोगों का पार्ट शुरू हो गया है। फटाफट आंसर करते चलो। किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है आपका हरियाणा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आईआईटी ने अभिनव अग्नि बचाओ ड्रोन का अनावरण किया है? विच आईआईटी अनवेल्स इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन? विच आईआईटी अनवेल्स इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन? किस आईआईटी ने अभिनव अग्नि बचाओ ड्रोन का अनावरण किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी खड़गपुर। बताएं फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो आंसर करो, फटाफट करो, फास्ट चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आईआईटी धारवाड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आईआईटी धारवाड़। ठीक है चलो नेक्स्ट इज, हु डेवलप्स प्रभा सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक डिजाइन एंड एनालिसिस? एरोडायनामिक डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर कौन विकसित करता है? कौन विकसित कर रहा है? एचएएल, इसरो, डीआरडीओ या फिर बोइंग? फटाफट से बताएंगे। चलिए आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है यहां पर इसरो। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इसरो। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार की वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने करोड़ की परियोजना है भाई? हरियाणा गवर्नमेंट्स इन विच करोड़ प्रोजेक्ट टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन? वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने करोड़ की परियोजना है? ऑप्शंस में आपके अमाउंट दिए गए हैं, फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़? फटाफट से आंसर करें। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर 10,000 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 10,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में इजरायली पासपोर्ट धारकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड द एंट्री ऑफ इजराइल पासपोर्ट होल्डर? इंडिया, मालदीव, नेपाल, भूटान? चलेंगे आंसर की तरफ। बिल्कुल सारे ही इंडिया भी है और इंडिया के साथ ही भारत के ही सारे पड़ोसी देश हैं। नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, तो राइट आंसर है डियर मालदीव्स। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मालदीव्स। मालदीव की राजधानी है आपकी माले। नेपाल की बात करें, काठमांडू। भूटान की बात करें, थिम्पू। राइट आंसर है मालदीव्स। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है भाई? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया? विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफिशियली लॉन्च इट्स स्पेस एजेंसी? कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? बताएं फटाफट से बताएं, फास्ट आंसर करें। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है साउथ कोरिया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 2024 ऑब्जर्व ऑन? विश्व प्रत्यायन दिवस 2024 मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई? डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, बताएं फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। फटाफट करें आंसर, क्या आंसर होने वाला है?
चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर 9th ऑफ जून। 9th ऑफ जून सभी आंसर करते चलो कमेंट बॉक्स में 9th ऑफ जून। मार्क्स जरूर काउंट करते चलना, क्वेश्चन जरूर काउंट करते चलना, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? इन विच स्टेट हैज अ न्यू स्पेसीज ऑफ ब्लू एंट बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? किस राज्य में अभी हाल ही में नीली चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। सिक्किम है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर आंध्र प्रदेश है? करो करो फटाफट आंसर करो। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किससे दिया गया है? बिल्कुल डायरेक्टली अपॉइंटमेंट जो क्वेश्चन आ रहा है। हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। राजीव सिन्हा जी हैं, राम सिंह मंडल, कमल किशोर सोन या फिर दुर्गा शक्ति नागपाल? बताएं। ओ सॉरी, चलिए आंसर डिस्क्लोज हो गया है, कमल किशोर सोन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य की 2 वेटलैंड्स और रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? भाई कौन सा राज्य है जिसमें अभी हाल ही में 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? रिसेंटली 2 वेटलैंड्स ऑफ विच स्टेट हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? फटाफट आंसर करो फास्ट। ओके वेरी गुड, चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका बिहार। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आईआईटी ने यूएवी और डीएफआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से उड़ान लॉन्च किया है? किस आईआईटी ने यूएवी और डीएफआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से उड़ान लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। विच आईआईटी हैज लॉन्च्ड उड़ान इन कोलैबोरेशन विद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर यूएवीज एंड डीएफआई? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी वाराणसी? फटाफट से आंसर करें आप सभी, टाइम स्टार्ट है। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है, फटाफट लेकिन आंसर करो उससे पहले। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आईआईटी कानपुर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात हो रही है, डीएफआई की बात हो रही है, उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से उड़ान लॉन्च किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट हैज अ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट इनॉग्रेटेड रिसेंटली? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। बिहार, सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल? बिल्कुल अभी सही हो जाएगा, सही हो गया, डन। चलो करो करो फटाफट से आंसर करो सभी। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है यहां पर सिक्किम। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर हासिल किया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैड सिक्योर्ड एन ऑर्डर फॉर अ थर्मल पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम विच कंपनी? टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रिलायंस पावर, अदानी पावर लिमिटेड? बताएं फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करेंगे फटाफट से आंसर करेंगे भाई। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका अदानी पावर लिमिटेड। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा चुनाव 2024
में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े? भाई नोटा पर 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े, कौन सा लोकसभा चुनाव सीट है? जाजपुर है उड़ीसा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश से इंदौर, या फिर उत्तर प्रदेश से मछली शहर? हाँ बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। फटाफट करो, आंसर करो फटाफट से। नोटा पर 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका इंदौर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन? किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? जापान, स्लोवेनिया, पुर्तगाल, या फिर अर्जेंटीना? फटाफट बताएं राइट आंसर क्या होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आपका, करो करो फटाफट आंसर करो। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है स्लोवेनिया, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा देश शांतिपूर्ण चंद्रमा अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करता है? विच कंट्री साइन आर्टेमिस अकॉर्ड फॉर द पीसफुल मून एक्सप्लोरेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। चिली, स्पेन, मैक्सिको, अर्जेंटीना है, बोलीविया, या फिर ब्राजील है, पी फॉर पेरू, या फिर स्लोवाकिया है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका पेरू एंड स्लोवाकिया, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया है? हु नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024? वैलियन शुभई, या फिर अलोका पैलसीकर, मैक लेलेस्टोशेला, या फिर प्रहलाद राव? बताएं फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, करो करो फटाफट से आंसर करो। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका वैलियान सुब्या, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2024 कब मनाया गया? इंटरनेशनल आर्चीव्स डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन? टाइम स्टार्ट है, बताएं। 10th ऑफ जून है, 9 जून, 8 जून, 7 जून? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 9th ऑफ जून, 9th ऑफ जून को मनाया गया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी सरकार महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है? विच गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 100 करोड़ इन महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट? महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, विच गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 100 करोड़ इन महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट? कौन सी सरकार महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, टाइम स्टार्ट है। कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, और राजस्थान है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है यहां पर राजस्थान, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 10 जून 2024 को सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, बताएं। हु सॉन इन एज सिक्किम चीफ मिनिस्टर ऑफ 10th ऑफ जून 2024? टाइम स्टार्ट है। लोकसभा चुनाव के साथ आपको पता है 4 राज्यों में हमें विधानसभा चुनाव भी देखने को मिले थे, और उनमें से जो राज्य थे वो थे अरुणाचल प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश में फाइनली चुनाव रहे, आंध्र प्रदेश में रहे, आंध्र प्रदेश आप सभी जानते हैं चंद्रबाबू नायडू जी निकल कर आए। फिर आपका सिक्किम की बात करें तो यही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, सिक्किम में 10 जून 2024 को सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सिक्किम हो गया। फिर इसके बाद एक राज्य आपका उड़ीसा हो गया, जहां पे नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री। अब नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना? तो चलिए बताएं फटाफट से। बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आएगा प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, प्रेम सिंह तमांग जी ही रहेंगे। इससे पहले भी यही थे,
और अगर हम बात करें, नवीन पटनायक जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, लेकिन अब कौन बनकर आ गए हैं, नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उड़ीसा में वो कौन है, बिल्कुल आप बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, देखो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस पूछा गया है, राष्ट्रीय नहीं, ध्यान रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 11 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 जून 2024 को उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बिल्कुल, इसीलिए मैंने वहां पर नहीं बताया था क्योंकि यहां पर ऑप्शन आपके आने वाले हैं। तो उड़ीसा की बात करें, उड़िया डे मनाया जाता है, हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था। उड़ीसा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। ठीक है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर, बताएं फटाफट आंसर कर दें। आप सभी फटाफट कर रहे हैं, बिल्कुल सभी करें, सभी आंसर करेंगे। मोहन चरण मांझी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोदी कैबिनेट 2024 में कितनी महिलाएं शामिल है? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। हाउ मेनी वुमेन आर इंक्लूडेड इन द मोदी कैबिनेट 2024? मोदी कैबिनेट 3.0, कितनी महिलाएं शामिल हैं? करो करो फटाफट आंसर करो फटाफट से। तो राइट आंसर निकल कर आएगा 7, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मोदी कैबिनेट में कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कितने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, कैबिनेट में शामिल किए गए हैं? करो फटाफट आंसर करो। 4, 6, 9, 11, टाइम स्टार्ट है। आंसर करें फटाफट से बिना किसी देरी के। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 6, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 6। और कितनी महिलाएं शामिल हैं? 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ ही डियर 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो बिल्कुल मार्क्स काउंट करते चलिएगा। नेक्स्ट इज 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है निकलकर, हु हैज बीन sworn in as the new chief minister of आंध्र प्रदेश on 12 जून 2024। बिल्कुल 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये किसने ली है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं, नारा लोकेश जी हैं, पवन कल्याण जी हैं या चंद्रबाबू नायडू जी हैं? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट आंसर करो भाई। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा चंद्रबाबू नायडू। आप सभी को पता है भाई, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 जून 2024 से भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? बिल्कुल यार 27 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे बताएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी हुआ था, है ना। अपॉइंटमेंट है, हु हैज बीन नेम्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन आर्मी? फटाफट बताओ भाई। चलिए बताइए, 30 जून 2024 को भारतीय सेना में अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? हरप्रीत सिंह है, मनोज पांडे जी हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं या अनिल चौहान जी हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 जून 2024 से एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? Who appointed MD and CEO of SBI Cap Ventures Limited effective from 4 जून 2024? बताएं फटाफट आंसर करें, फटाफट से आंसर करें भाई। नीलेश गर्ग जी हैं, प्रेम प्रभाकर हैं, अखिलेश प्रसाद हैं या फिर संजीव मंत्री हैं?
करो करो फटाफट करो, चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका प्रेम प्रभाकर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, प्रेम प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भाई? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज इन इंडिया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, करंट में रहा था इसी वजह से पूछा गया है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर के नाम से किसके नाम पर रखा है? क्रेटर, एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? आफ्टर whom has the International Astronomical Union named a crater on Mars? सीवी रमन साहब हैं, विक्रम साराभाई हैं, प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी हैं, या फिर सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, करो करो आंसर करो फटाफट से। चलते हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका प्रोफेसर देवेंद्र लाल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, प्रोफेसर देवेंद्र लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक हाल ही में किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नॉन ऑफ द एबव? बताएं, टाइम स्टार्ट करें, टाइम स्टार्ट हो गया है, फटाफट से बताएं। हु रिसेंटली रिलीज द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI, ये आपके साथ डेली सेशन में हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है? तो फटाफट से आंसर करेंगे, बताएंगे। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक हाल ही में किसने जारी किया? हु रिसेंटली रिलीज द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। टाइम स्टार्ट है, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और डियर, इंडिया का कौन सा कोई पोर्ट है जो शामिल हुआ है इसमें? बिल्कुल डियर, टॉप 20 में रहा है, 18th रैंक रही है किसकी? वैजाग, ठीक है। विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी 18th प्लेस पर रहा है। टॉप पर कौन है? चाइना का है। पोर्ट का नाम बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में एडिशनल पॉइंट आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा इज कोलैबोरेटिंग विद विच IIT इन इंडिया टू रिसर्च मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट पैथोजेंस? नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर बहु औषधि प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? IIT दिल्ली है, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT वाराणसी? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, आंसर करें, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ओके, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर IIT मद्रास, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? बिल्कुल, मूंगफली उत्पादक देश बताना है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीनट्स इन द वर्ल्ड? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीनट्स इन द वर्ल्ड? इंडिया, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया? करो फटाफट से आंसर करो भाई, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है? चाइना, जी हां बिल्कुल, चाइना राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2024 ऑब्जर्व? अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया जाएगा, कब मनाया गया? बताएं फटाफट, टाइम स्टार्ट है आपका। करें फटाफट से आंसर करें भाई, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 13th ऑफ जून, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 13th ऑफ जून। नेक्स्ट इज, भारत का सबसे बड़ा फूल गोभी उत्पादक राज्य कौन सा है भाई? बिल्कुल, विच इज द लार्जेस्ट कॉलीफ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? अभी पोटैटो पूछा था, अब फूल गोभी को पूछा है, बताएं, टाइम स्टार्ट है। वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका यहां पर वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटका?
चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर इज आसाम। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को फिर से किसे नियुक्त किया गया है? अभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल ही अपॉइंटमेंट रहा था, रीअपॉइंटमेंट किया गया है, रीअपॉइंटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। टाइम स्टार्ट है, आंसर करें फटाफट। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, राइट आंसर है अजीत डोभाल, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त में कुल कितनी राशि जारी की गई है भाई? 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, बताएं। टाइम स्टार्ट है। हाउ मच इज द टोटल अमाउंट रिलीज्ड इन द 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान सम्मान निधि? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 20,000 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 20,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से कितने किसानों को लाभ मिलेगा भाई? हाउ मेनी फार्मर्स विल बी बेनिफिट फ्रॉम द 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान सम्मान निधि? 8 करोड़, 9 करोड़ 30 लाख, 10 करोड़, 7 करोड़ 50 लाख। तो राइट आंसर है आपका 9 करोड़ 30 लाख। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी भाई? ईयर बता दे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। व्हेन वाज द पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम लॉन्च्ड? 2018, 2020, 2019 या फिर 2021? टाइम स्टार्ट है, करें फटाफट से आंसर करें। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 2019। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 2019। नेक्स्ट इज जिम्बेक्स 2024 समुद्री अभ्यास कौन से दो देशों भाग ले रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर ये भी। विच टू कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द जिम्बेक्स 2024 मैरीटाइम एक्सरसाइज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया एंड जापान। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत जिम्बेक्स समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है भाई? कौन सा नौसैनिक पोत है? आईएनएस विक्रमादित्य है, आईएनएस शिवालिक है, आईएनएस कोलकाता है, आईएनएस विराट है? करो फटाफट से आंसर करो भाई। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आईएनएस शिवालिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बेक्स 2024 समुद्री अभ्यास में किस प्रकार का जापानी नौसैनिक पोत भाग ले रहा है? व्हाट टाइप ऑफ जापानीज नेवल वेसल इन पार्टिसिपेटिंग इन द जिम्बेक्स 2024 मैरीटाइम एक्सरसाइज? बताएं। एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबमरीन है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है या फिर फ्रिगेट है? बताएं। चले आंसर की तरफ। करो फटाफट से करो भाई। मार्क्स जरूर काउंट करते चलना, मेन कमेंट बॉक्स में जरूर अपने मार्क्स बताना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल यार, कुछ मिनिस्टर्स आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही सिंपल से आप लोग आंसर करते चलिएगा। मिनिस्टर्स का जो क्वेश्चंस हैं कैबिनेट से रिलेटेड वो फाइनली यहां से शुरू हो रहे हैं। कैबिनेट से रिलेटेड अप्रॉक्स कितने होंगे? 8 से 9 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ गया है, बताएं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर? नए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, है ना। और इनको हम मामू के नाम से भी जानते हैं, निकनेम इनका मामू है। मामू क्यों पड़ा? बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स इनके द्वारा शुरू की गई जिसमें बहना वर्ड आता है ना। एज ए एग्जाम्पल लाडली बहना योजना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्री रक्षा मंत्री का पोर्टफोलियो बरकरार रखेगा? भाई रक्षा मंत्री पहले भी कौन थे?
राजनाथ सिंह जी थे और अभी भी कौन है, राजनाथ सिंह जी। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, नए स्वास्थ्य और रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बिल्कुल चेंज हो गए, ये पहले कौन थे, पहले आपके मनसुख मांडविया जी थे, अब ये किसके पास आ गया है ये पोर्टफोलियो, बताएं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेल्थ एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर। टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करो भाई, सही होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। फटाफट करो आंसर, करो करो सभी करो, चले आंसर की तरफ चला जाए। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो कि बीजेपी अध्यक्ष थे। फाइनली अब इनको यहां पर ये पोर्टफोलियो दे दिया गया है। इससे पहले भी जेपी नड्डा जी रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी लास्ट में हमारे कौन थे, मनसुख मांडविया जी थे। चलिए नेक्स्ट इज वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्रालय का पोर्टफोलियो किसने बरकरार रखा है? भाई पहले भी इनके पास था और अभी भी इनके पास है। हु हैज रिटेन्ड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोर्टफोलियो? बताएं फटाफट से आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल जी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया? सूचना प्रसारण मंत्रालय भाई किसके पास आ गया? अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास था ये। हु हैज बीन गिवन द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? बिल्कुल बताएं, फटाफट आंसर करेंगे। राजीव रंजन सिंह है, अश्वनी वैष्णव जी हैं, गिरिराज सिंह है, या फिर डॉक्टर एल मुरुगन है? बताएं, टाइम स्टार्ट है, आंसर करें फटाफट से, करो करो फटाफट करो। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अश्वनी वैष्णव। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, और भी पोर्टफोलियो है इनके पास, लेकिन अभी वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच लीडर हैज असाइन्ड द पोर्टफोलियो ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसको दिया गया, किस नेता को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? अन्नपूर्णा देवी जी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, या प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल हैं? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, फटाफट करें। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर आ रहा है आपका अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नए संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है भाई? हु इज द न्यू कम्युनिकेशन एंड डोना? देखो डिपार्टमेंट ऑफ, अगर इसकी बात करें, नॉर्थ ईस्ट रीजन, फुल फॉर्म क्या होगा, डोनर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर और न्यू कम्युनिकेशन मिनिस्टर, संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जीतन राम मांझी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, या फिर बंदी संजय कुमार जी हैं? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आपका, करो करो फटाफट आंसर करो। चले तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास पहले कौन सा पोर्टफोलियो था इनके पास? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी, नागरिक एंड उड्डयन मंत्रालय था, अब इनके पास कम्युनिकेशन एंड डोना मिनिस्ट्री आ गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र प्रभार के साथ कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे दी गई है भाई? Who has been given the responsibility for the Ministry of Skill Development with an independent charge? बताएं। और देखो भाई, अब आपको मैंने 11 जून को सारे पोर्टफोलियो डिस्कस किए थे डिटेल में। कैबिनेट मिनिस्टर 30 हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज 5 हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट 36 हैं। ये नंबर पता होना चाहिए, इसमें क्या डिफरेंस है ये बिल्कुल पता होना चाहिए आप सभी को। यहां पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी का। करो आंसर करो फटाफट से, फोकस करो, कमेंट बॉक्स में फोकस करो, फटाफट आंसर करो। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, जयंत चौधरी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जयंत चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसी के साथ ही 26 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए और 51 क्वेश्चन का सिलसिला जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम 51 क्वेश्चन के आगे चलते हैं, 51 प्लस हैं, तो 26 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए 52nd नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है भाई,
वित्त मंत्री के रूप में कौन काम करना जारी रखेगा भाई? पहले भी पोर्टफोलियो इन्हीं के पास था, अभी भी इन्हीं के पास है। हु विल कंटिन्यू टू सर्व एज द फाइनेंस मिनिस्टर? नितिन गडकरी है, निर्मला सीतारमन है, अमित शाह, पीयूष गोयल। बहुत ही सिंपल है, राइट आंसर क्या है? निर्मला सीतारमन। बच्चा बच्चा जानता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमन जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व मुख्यमंत्री को एमएसएमई मंत्री की भूमिका सौंपी गई है भाई? एमएसएमई, Which former chief minister has been assigned the role of the MSME minister? बताएं, फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है। मनोहर लाल खट्टर जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जीतन राम मांझी हैं, एचडी कुमारस्वामी हैं। तो राइट आंसर निकल कर आएगा जीतन राम मांझी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जीतन राम मांझी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, इसी के साथ ही 53 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के। अब हम स्टैटिक जीके पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीन मंदिर से संबंधित है? बताओ भाई, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू चाइना टेम्पल? श्रावस्ती में है, सीतापुर, वाराणसी या प्रयागराज? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेतवा रिवर? बताएं, फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आपका। 460 किलोमीटर, 520, 590, 640। तो राइट आंसर है आपका 590 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को नदी का घर कहा जाता है भाई? विच इंडियन स्टेट इज नोन एज मदर्स होम ऑफ रिवर? मदर्स होम ऑफ रिवर, किस भारतीय राज्य को नदी का घर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। बताओ फटाफट से बताओ। करो करो आंसर करो फटाफट। चले हम लोग आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द कॉपर सिटी? टाइम स्टार्ट नाउ। अमरोहा, आजमगढ़, ललितपुर या फिर फिरोजाबाद? फटाफट आंसर करेंगे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज कॉपर सिटी? करो भाई आंसर करो, फटाफट से आंसर करो बिना किसी देरी के। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है ललितपुर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? बताएं। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज इन विच स्टेट? बताएं। उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। बताएं फटाफट से। राइट आंसर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालिंजर किले से संबंधित है भाई? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू कालिंजर फोर्ट? बांदा, बुलंदशहर या फिर फर्रुखाबाद है या फिर गोरखपुर है? बताएं फटाफट आंसर करेंगे। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है बांदा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य गार्डन स्टेट के नाम से जाना जाता है भाई? गार्डन स्टेट किसे बोलते हैं? विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज द गार्डन स्टेट? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा भाई, गार्डन स्टेट। तो राइट आंसर इज न्यू जर्सी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य ग्रेनाइट राज्य के रूप में जाना जाता है? विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज द ग्रेनाइट स्टेट? टाइम स्टार्ट है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला छतर मंजिल से संबंधित है भाई? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू छतर मंजिल? अमरोहा, बलरामपुर, लखनऊ, महाराजगंज?
चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है लखनऊ। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। टोटल ओवरऑल 62 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं डियर। ठीक है, मार्क्स जो भी आपने गेन किए हैं मेन कमेंट बॉक्स में जरूर अपने मार्क्स बताइएगा। अब हम चलेंगे फटाफट से फ्लैशबैक की तरफ। देखते हैं फ्लैशबैक में पूरे वीक में क्या न्यूज रही जो हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के फ्लैशबैक को। देखते हैं फ्लैशबैक के पार्ट पे क्या क्या रहने वाला है। दैट इज फ्लैशबैक संडे। शुरू करते हैं फ्लैशबैक संडे में डियर। बिल्कुल, लोकसभा सचिवालय ने भारत के महान नेताओं को स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरणा स्थल विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कॉमन योग प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेगा। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में तैयारी जोरों पर। आप पूर्व मुख्यमंत्री को देख पा रहे हैं पिक्चर में, नवीन पटनायक जी आपको दिख रहे हैं, और नए मुख्यमंत्री साहब अभी हमने क्वेश्चन में भी आपके साथ डिस्कस किए, है ना। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, किसने हाथ मिलाया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से क्या किया है? हाथ मिलाया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टेली मानस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भाई, आईएसएसएफ सिफत कौर शर्मा जी ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया है वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में आईएसएसएफ राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप में। फ्रेंच ओपन, कार्लोस अल्क्राज गार्फिया ने पुरुष एकल सेमीफाइनल मैच में जैनिक सिनर को हराया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने प्रमुख मीडिया हस्ती इनारू समूह के संस्थापक रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नए केंद्रीय परिषद में विभागों की घोषणा की गई डियर। आपके साथ डिटेल में सारे मिनिस्ट्री डिस्कस हुई थी 11 जून को। वही मैंने आपके साथ क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस किया। 11 जून का जो सेशन था वो कैबिनेट मिनिस्ट्री पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट था। मैक्सिमम जो पार्ट था वो वही था। केंद्र ने किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम यही किया है। नेपाल भारत के पड़ोसी पहले नीति के तहत प्राथमिकता वाला साझेदार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा जो भी कंट्री से गेस्ट के रूप में आए हुए थे ओथ सेरेमनी में भाग लेने, फाइनली उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बिल्कुल फ्लैशबैक संडे चल रहा है डियर। भाजपा नेता मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने। मोहन चरण मांझी आपको ध्यान रखने हैं। जापान भारत समुद्री अभ्यास योकोसुका में शुरू हुआ। जापान और भारत का समुद्री अभ्यास योकोसुका में शुरू हुआ है। 25वां कारगिल विजय दिवस समारोह कारगिल आर्मी ब्रिगेड 101 रेगुलर फोर्स का करमजोशी के साथ स्वागत किया गया। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। संजीत खरेल ने सिक्किम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। फ्रेंच ओपन टेनिस, स्पेन के कार्लोस अल्क्राज गार्फिया ने पेरिस के रोलैंड गैरोस को हराकर एकल खिताब जीता, है ना। पेरिस के रोलैंड गैरोस को हराकर एकल खिताब जीता है। सरोद वादक राजीव तारानाथ जी का 91 ईयर्स की आयु में इनका निधन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी कल G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की यात्रा पर जाएंगे। पहली विदेश यात्रा इटली की रही है मोदी जी की शपथ ग्रहण करने के बाद अपने तीसरे कार्यकाल में। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस शोषण को समाप्त करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास जुटाना है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है डियर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। उड़ीसा में ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भाजपा सरकार अपनी पहली सरकार बना रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, है ना। और उड़ीसा में जो मुख्यमंत्री आए मोहन चरण मांझी जी। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में अन्य शहरों में भी आयोजित किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। हर्ष मल्होत्रा ने नई दिल्ली के कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अगले थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे 30 जून से।
फ्लैशबैक संडे बिल्कुल शुरू हो चुका है यार। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव होंगे, लोकसभा स्पीकर फाइनली सेलेक्ट किए जाएंगे, चुने जाएंगे। एनसीआरबी ने मोबाइल ऐप एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज लॉन्च किया और आपराधिक कानून फाइनली जितने भी हैं वो सारे 1 जुलाई से फाइनली यहां पर नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे 1 जुलाई से। विंटर सेशन में आपने देखा था, विंटर सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जो भी हमारे सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट था उसे रिप्लेस किया गया है नए 3 कानूनों से। आईजीएनसीए ने साइन किया, एमओयू साइन किया है संसद टीवी के साथ। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यमुना नदी बोर्ड से संपर्क स्थापित करने के लिए निर्देश दिया है। भारत ने भूस्खलन प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को मानवीय सहायता भेज दी है। यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर पर 5.25% से 5.50% के बीच रखने की बात की है। अजीत डोभाल को फिर से एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया और पीके मिश्रा को पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे पीके मिश्रा जी। पीएम मोदी होल्ड सीरीज बायलैटरल मीटिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ द G7 समिट के साथ साथ ही बायलैटरल मीटिंग्स भी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय अल्बनीज जागरूकता दिवस 2024 13 जून को मनाया जाएगा, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। असम ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतोष मोइना योजना क्या की, शुरू की। प्रेम प्रभाकर को 4 जून 2024 से एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। वेलियन सुब्बैया का नाम ध्यान रखना है, ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुने गए। ये अवार्ड एंड ऑनर से ये न्यूज थी। विश्व बैंक ने हाल ही में कंटेनर पार्क प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। वर्ल्ड बैंक ने कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जिसमें 18th नंबर पर विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी का वैजाग पोर्ट जो है शामिल हुआ है। नेक्स्ट इज नासा ने कोलैबोरेट किया आईआईटी मद्रास के साथ इन इंडिया रिसर्च मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट पैथोजन्स। नासा भारत में बहुऔषधि प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग कर रहा है। तो ये था हमारा फ्लैशबैक संडे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के वीकली क्वेश्चन की तरफ। वीकली क्वेश्चन यार आपके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको मिलता है और ये क्वेश्चन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही रेलेवेंट हैं जो मैं दे रहा हूं। अप्रॉक्स आपको 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अप्रॉक्स नहीं 3 हो चुके हैं, नहीं 4 हो चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। तो फटाफट इन क्वेश्चनों के आंसर आप मेन कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम से कनेक्ट करके टाइप करके आप ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश किया करें। चलिए इस वीकली क्वेश्चन को देखते हैं। आज का वीकली क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है और मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मंडे में हम लोग मिलेंगे तो बिल्कुल आपके मार्क्स आपके साथ शेयर करेंगे कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। चलिए फटाफट चलते हैं। आज का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। डिफाइन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को परिभाषित करें और भारतीय बैंकिंग प्रणाली में इसके महत्व की व्याख्या करें, ठीक है। ये आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ के लिए रियल टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, नेम सर्च करेंगे आयुष अग्निहोत्री तब भी आपको मिल जाएगा। @EM थिंक टैंक टाइप करेंगे विदाउट एनी स्पेस, तब भी आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। वहां पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाती है, वहां से भी ले सकते हो। यहां से डाउनलोड करना चाहते हैं, यहां से कैसे डाउनलोड करेंगे? टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा, लिंक पे टच करेंगे। लिंक अगर नहीं आया है तो थोड़ा वेट कर लेंगे, हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही लिंक ऐड करेगी लिंक मिल जाएगा। लिंक पे टच करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पे जाएंगे, डेट मिल जाएगी, डेट के आगे बढ़ेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे टाइटल मिल जाएगा। टाइटल पे टच करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके देखेंगे तो पीडीएफ आपको मिल रही होगी, डाउनलोड हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट लाइक करिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। 1+1 यानी सभी को एक पर्सन के साथ जरूर से जरूर सेशन को शेयर करना है, ठीक है। तो मंडे में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मिलने वाले हैं। अपने मार्क्स जरूर बताना ना भूलिएगा, मार्क्स बताइए, डिस्क्रिप्टिव का आंसर करिए। चलिए और संडे को एंजॉय करिए। पूरे वीक में देखिए आपने क्या चीजें की, क्या कुछ रह गया, कितना आपने अपने टारगेट्स को अचीव किया और नए वीक को प्लान करिए। संडे एंजॉय करिए। मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.